अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th 3.5 एक्सरसाइज आज हम करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में उसकी पहली जुज़ है जो हमने करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ लें कि एस का यू स्क्वायर से तगय्युर रास्त है और वी से तगय्युर माकूस है, और एस की वैल्यूज़ मैंने लिख दी है, एस की, यू की और वी की। ये तमाम कीमतें बताई हुई हैं। तो वो कहता है एस की कीमत मालूम करें, जबकि यू 6 के बराबर है और वी बराबर है 10 के। देखिए, इस मश्क में हमारे पास यू और वी की दो दफ़ा कीमतें आई हैं। एक दफ़ा ये कीमतें हैं, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा ये कीमत बताई गई है। तो इसमें हमने करना ये है कि सबसे पहले तो जो उसने बातें बताई हुई हैं, नंबर 1, एस का यू स्क्वायर से तगय्युर रास्त है। इसका मतलब हम कहेंगे एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, यू स्क्वायर के। ठीक हो गया, यू स्क्वायर के ये तगय्युर रास्त है, और वी से तगय्युर माकूस है 1/v। वी का स्क्वायर नहीं है, इसमें खाली वी है। तो अब हम इन दोनों को अगर मिला दें तो एस प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर बटे वी, इस तरह का कुछ हमारे पास एक प्रोपोर्शन या एक ऐसी तगय्युर वाली शक्ल बन जाएगी कि एस इज़ प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ओवर वी। अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रोपोर्शन की अलामत को जब हम हटा के बराबर में तब्दील करते हैं तो साथ में के लगता होता है, के यू स्क्वायर बटे वी आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन हासिल हुआ है, इसमें जो पहले वाली दी हुई वैल्यूज़ हैं, कीमतें हैं, जहाँ पे एस की कीमत भी उसने बताई है, यू की कीमत भी बताई है और वी की कीमत भी बताई है, तो वो इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास के की कीमत निकलेगी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप कोई इक्वेशन नंबर का नाम दे दिया करें, इक्वेशन नंबर 1 का हमेशा नाम दे दिया करें। अब हम इसमें तमाम कीमतें जो एस, यू और वी की बताई हुई हैं वो यहाँ पुट कर देंगे। कीमतें पुट करने से कीमतें दर्ज कर दें। जब हम कीमतें पुट करेंगे, एस की जगह पर 7 लिखेंगे, बराबर है के इंटू यू की जगह पर 3 का मुरब्बा हो जाएगा क्योंकि यू का स्क्वायर है, बटे वी की जगह पर हम लिखेंगे 2। 7 बराबर हो जाएगा के इंटू 3 9 हो गया बटे 2। अब ये 9 बटे 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब दूसरी साइड पर जाएगा तो 7 इंटू 2 बटा 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब खाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर ये दोनों आपस में कटते हैं तो काटें, नहीं कटते तो 7 दूने 14 हो जाएगा बटे 9। ये हमने एक के की कीमत फाइंड आउट की है। अब इस के की कीमत को और जो दूसरी दी हुई वी और यू की जो कीमत है, यहाँ आपकी किताब में नज़र आ रहा है, इसको आप दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एस का एक एक्सप्रेशन हासिल होगा, और वही जो एक्सप्रेशन है, वही जो कीमत है, वो हमें मालूम करनी थी एस की। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं हम लिखेंगे कि मसावात 1 में के और वी इज़ इक्वल टू, देखिए वी इज़ इक्वल टू क्या है, दूसरी कीमत में यू बराबर है, बल्कि पहले 6 और वी बराबर 10 दर्ज करने से। ठीक है, जो दूसरी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो दर्ज करेंगे, और के वाली ये कीमत जो है वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो तब क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा। देखिए, अब दूसरे दफ़ा उसने एस की कीमत नहीं बताई हमें। ठीक है, एस की हम अब इस लिहाज से कीमत पुट करना, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अब के की वैल्यू भी पुट करेंगे, और दूसरी जो यू और वी की कीमत बताई हुई है ये भी हम यहाँ
दर्ज कर देंगे। अब के की जगह पर हम लिखेंगे जी 14/9 इंटू यू की जगह पर हम लिखेंगे 6 का मुरब्बा बटे वी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वी की अब हमारे पास कीमत है देखिए 10/10 आ जाएगा। पहले आप मुरब्बे को हल करें, 14/9 आ जाएगा इंटू 36, 6 36 होता है ना, बटे 10। अब देखें ये अगर एक दूसरे से कटते हैं, 9 का पहाड़ा जाता है 36 पर, 4 नम 36 होता है, ठीक है, और 4 और 10 एक दूसरे से कट सकते हैं, 2 का पहाड़ा जाता है 2 दूने 4 और 5 दूने 10 हो गया। अब कोई चीज़ एक दूसरे से नहीं कटती, 14 दूने 28 हो जाएगा, 14 और 2 बचे हुए हैं, नीचे आ जाएं 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मुझे इस लिहाज से आप इसे इशारे में भी कर सकते हैं, 28/5 है, या 28/5 को ऐसे छोड़ दें तो भी आपकी जो कीमत है वो निकल है ये एस की। आप 28 को अंदर रखें, 5 पर तकसीम करके देखें, 5 5 25 होता है, बाकी क्या बचा 3, इशारिया डालें 30 हो जाएगा, 6 5 30। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि एस बराबर है 5.6, या इसे आप यहाँ रहने दें तो 28/5 के बराबर भी ये हो सकता है। ये हमारा आंसर है, यही हमने मालूम करना था। अल्लाह हाफ़िज़।